हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री दिसंबर 2025 में दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हकीकत से रूबरू होंगे अपनी, है ना। एक बात आपको लगता है कि अभी दिसंबर में एग्जाम होगा, कई महीने हमारे पास में है, तो ये गलतफहमी निकाल दो। अब महीने नहीं, आप चीज़ों को दिनों में आप काउंट करने लगो। आप मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो आपके पास में 100 दिन यहाँ पे आपके पास बचे हुए हैं। पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो कुल मिला के ये लगभग आपके पास में 91 डेज, और एक हफ्ता दिसंबर का मान लो और 2 दिन ये मान लो। तो अब महीनों में बात नहीं रही है, दिनों में बात आ गई है, ठीक है। और जब दिनों में बात आती है ना, वो बहुत फास्ट निकलते हैं, वे टाइम पीरियड है ना, ये ध्यान रखना। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ो, स्पीड बढ़ाओ आप अपनी, ना। अब बात आती है कितने घंटे पढ़े, ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबका अपना टाइम पीरियड है, किसी को कितना मिलता है, किसी को कितना मिलता है। भाई कुछ जो लड़कियां हैं वो घरेलू कार्यों में व्यस्त है, कुछ किसी अन्य जॉब में व्यस्त है, वो सबका टाइम अलग अलग है। लेकिन मुझे जो लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कोई स्टूडेंट फ्री भी है ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो 8 घंटे से ज़्यादा टाइम देता होगा। अब हम ये मान लें कि भाई आपको 8 घंटे देने चाहिए, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। ये वो टाइम पीरियड मैं बता रहा हूं कि जिस टाइम पीरियड के अंदर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, जिस टाइम पीरियड के अंदर आप जो पढ़ाई करेंगे वो टाइमर लगा के करेंगे, है ना। बिना टाइमर के नहीं, बिना टाइमर के तो आप 12 घंटे 14 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बट टाइमर के साथ 8 घंटे अपने आप में बहुत, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगते हैं। बट ये है कि ऑन एंड एवरेज अगर आप 5 से 6 घंटे देते हैं तो आप इससे एक अपनी हकीकत को जानना है यहाँ पे दोस्तों, कि क्या 5-6 घंटे पढ़ के आप दिसंबर में जेआरएफ निकाल लेंगे। आप ही देखना कि अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप अपने हिसाब से उसको शेड्यूल बना लेना अपना, भैया ना। अब आप कहेंगे क्या पढ़ना इन 5-6 घंटे में, 8 घंटे में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, निकल जाएगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या है ऐसा। देखो, आप एक बात ध्यान रखो, अभी 2025 आपका दिसंबर है, 2025 जून तक आपके पेपर हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं, 2015 से लेके 2025 तक के जो भी पीवाईक्यू है, तो कुल मिला के आपके पास में 10 साल हो गए। अब 10 साल में कोई ऐसी साल गई है जिस साल एक बार पेपर हुआ, अदरवाइज मिनिमम 2 बार तो हुआ ही है, 3-3 बार भी पेपर हुआ है। तो कुल मिला के बात ऐसी है जी, कि 10 दूनी 20 बार तो हिस्ट्री का एग्जाम आपका हुआ ही है। और इनमें भी कई ऐसे एग्जाम है, कई सालों में लगातार ऐसे थे कि जहाँ पे 2-2 शिफ्टों में हिस्ट्री का एग्जाम हमारा हुआ है। तो ऐसे में 10 पेपर काउंट करूँ यहाँ पे, तो कुल मिला के बात ये आ गई कि 30 पेपर कम से कम आपके पास में हिस्ट्री के हैं। अब जो ये 30 पेपर आपके पास में हिस्ट्री के है, तो हिस्ट्री के अंदर आपके पास में मिनिमम 2017 से भी अगर मैं बात करूं, 16 से, तो मिनिमम जो है आप देखना कि 100 क्वेश्चन तो आते ही हैं हमारे, टोटली मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आप के पास में 30 पेपर होंगे तो 100 क्वेश्चन आप 2 घंटे के अंदर जस्ट एक रीडिंग करेंगे तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे हिसाब से तो 50 क्वेश्चन अगर आप डेली ढंग से करें, इसके 50 क्वेश्चन, तो यानी कि 30 पेपर है, 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आपके पास में ये 60 दिन यहाँ पे लग रहे हैं। 60 दिन आपके यहाँ पे लग रहे हैं। और ये कब लग रहे हैं? 50 क्वेश्चन को करने में आपको मेरे हिसाब से कम है कि 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा डेली। आप अपने टाइम पीरियड का एक ऐसा स्लॉट अलग कर लीजिए जहां पे आपको ये पीवाईक्यूज पढ़ने हैं मतलब ये जरूरी है। सिर्फ बुक पढ़ के पेपर आपका नहीं निकल पाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो भी जो आपकी जो मुख्य जो बीमारी है उसके साथ में कई सारी दवाइयाँ लगा के देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पीवाईक्यूज अन्य दवाइयों के अंदर आते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 60 दिन लगेंगे आपको इन पीवाईक्यूज को ढंग से पढ़ने के। एक है कि आपने पहले रीडिंग कर रखी है, फिर भी आपको इतना समय लगेगा। बैठ जाओ आज से इस काम को लेकर, है ना। और अब बात आती है फिर आगे के 40 दिन और क्या करें। आपने छोड़ना ही नहीं है ये टाइम पीरियड, तो 1.5 से 2 घंटे का, मैं 2 घंटे मानना हूं इसको, है ना। 2 घंटे दूंगा मैं इसको पीवाईक्यू को। अब आप कहेंगे कि इसके बाद में ऐसा है कि भाई देखो दोस्तों, अभी पुराने नहीं तो कम से कम 2020 से 2025 के बीच में हमारे जो है यूपी के अंदर भी लगभग 5-6 एग्जाम हो चुके हैं प्रोफेसर पीजीटी के, और हरियाणा के अंदर भी प्रोफेसर और पीजीटी के लगभग 4-5 एग्जाम हो गए हैं, एमपी के अंदर भी हो गए, दिल्ली के अभी पीजीटी हुए ही है, हिमाचल में भी हुए। और कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास में ऐसे 30-40 सेट आराम से है। और नहीं है तो मेरे से ले लेना, मेरे पास है सारे प्रॉपर आंसर लगे हुए हैं मेरे पास में। आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है कहीं से ना।
ऐप के ऊपर भी हमारी एप्लीकेशन है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान। वहां पे प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल जो भी पेपर बनता है उस पर प्रॉपर आंसर लगे हुए हैं। आप उनको रीडिंग करेंगे, उनको टाइम देंगे तो 30-40 दिन आप उनको पढ़ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ये 2 घंटे जो है ना, ये किसके लिए निकाल दो, ये पीवाईक्यूज के निकाल दो। पहले पीवाईक्यूज में फोकस करो यूजीसी नेट के, और फिर पीवाईक्यूज में फोकस करो अन्य स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी एग्जाम में। निकल गए 2 घंटे। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई यूजीसी नेट के लिए ना। अब आप क्वेश्चन का दिखाऊंगा 2025 का पेपर, आप उससे अपना मूल्यांकन कर लेना कि लेवल क्या है, क्या इतना समय लगता है। तो 2 घंटे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और पढ़ के आंसर देख लिया, नहीं भाई। 1 घंटा 1.25 घंटा आपको पढ़ने में लगेगा, उसके बाद में अपना मूल्यांकन करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पढ़ना है। तो ये 50 मिनट आपको पढ़ने में लगेंगे, ठीक है। तो 2 घंटे चले गए। अब फिर बात हम करते हैं किसी इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री या हिस्टोग्राफी को, एक ध्यान रखना अब आप, है ना, मान लिया कि आप किसी भी पार्ट पे, किसी भी पोर्शन पे आप अभी एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं मान लिया, तो आप ये गलती मत करना कि मिडिवल मॉडर्न में आप भागो बार बार ना। अभी पहले एंशिएंट को तसल्ली से समाप्त कर दो, फिर अपना नेक्स्ट पार्ट उठाओ, फिर नेक्स्ट उठाओ और नेक्स्ट उठा के अपना कंप्लीट कर दो। कुल मिला के बात इतनी है कि अक्टूबर की जो अंतिम तिथि है आपकी है, अक्टूबर महीने की जो अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर, है ना, उस तिथि में अपनी थ्योरी वाली जो बुक है उसको बंद करके रख देना भाई। उसके बाद में थ्योरी वाली बुक को तब उठाना जब आपको पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं और आपने उसमें कोई सॉल्यूशन देखना है, कोई टॉपिक आपने देखना है, तो तब आप उसको उठाना, तब आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बट ये बार बार ये पेज मत पलटना फिर उसके ना। 31 अक्टूबर लास्ट, इसकी एक अंतिम डेट आप मान लो यार। नवंबर रिवीजन का है, रिवीजन के आधार पे वो बुक पढ़नी है फिर, ना कि फिर उसी हिसाब से उसी तरीके से। तो मैं क्या कह रहा था आपको भाई, मैं ये कह रहा था कि कम से कम अगर आप किसी के साथ क्लास में जुड़े हुए हैं हिस्ट्री में, तो 1 घंटा तो आपका क्लास में चला जाता होगा। हिस्ट्री में 1 घंटा तो आपका क्लास में चला जाता होगा, ठीक है। 1 घंटा क्लास में चला जाता है तो कम से कम 1 घंटा जो चीज़ें क्लास में गई, मैं मान लिया जैसा कि हम अभी क्लास करा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री एग्जाम में, तो अभी हमारे इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से हमने शुरू किया। स्टोन एज हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक पीरियड हो गया। वैदिक पीरियड के बाद में हमने बुद्धिज्म कर लिया, जैनिज्म कर लिया, महाजनपद पीरियड हो गया, सिकंदर वगैरह हो गया, अब मौर्य हमारा चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे आज अलेक्जेंडर को पढ़ा है, सिकंदर को पढ़ा है, ठीक है। 1 घंटा आपने क्लास देख लिया हमारी सिकंदर की। क्लास देखने के बाद में मुझे लगता है कि आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा किसको देना चाहिए, जो अभी तक पिछले टॉपिक आप पढ़ के आए हैं, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म। भाई आप उसको अपने हिसाब से बांटो कि आज मुझे हड़प्पा का रिवीजन करना है, अगले दिन जैसा हम मौर्य पढ़ाएंगे तो मौर्य क्लास देख ली, क्योंकि जो उस दिन पढ़ा है वो तो लगभग चीजें आप मान लो कि वो तो आपको हो ही गया है। बट आप ये देखो कि पिछला रिवीजन, पिछला नहीं भूलना है भाई। अगला थोड़ा कम हो जाए, मतलब आगे पढ़ रहे हो वो थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन पिछला नहीं भूलना है। 1 घंटा आपने पिछले रिवीजन पे डेली देना ही देना है। एक दिन आप जैनिज्म को पढ़ो, एक दिन आप 1 घंटा बुद्धिज्म को पढ़ो, एक सवा घंटे में आपने पढ़ना है। वो क्या है कि लास्ट टाइम में रिवीजन में आपको ज़्यादा समस्या नहीं है कि अगर आप 31 अक्टूबर तक जब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे और पीछे आप जाके भी ना देखे, आप मेडिवल पढ़ लिया, मॉडर्न पढ़ लिया और पिछले टॉपिक्स को आपने जाके भी नहीं देखा, तो आपको 31 अक्टूबर के बाद में भी इतना ही जोर पड़ेगा उनको कवर करने का जैसे आपने शुरू में पढ़ रहा है। तो रिवीजन का डेली आपको 1 घंटा यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देना चाहिए भाई। तो देखो यार, आपने 1 घंटा कहीं क्लास भी कर ली, कहीं भी कर ली है ना, टाइम पास तो करना नहीं है कि आज उसकी यूट्यूब देख ली, आज उसकी यूट्यूब देख ली, जहां भी देखी, जिसके भी साथ जुड़े, एक कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे प्रॉपर सिस्टम के साथ आप जुड़ो भाई। तो 2 घंटे पीवाईक्यूज को देने ही देने हैं सब्जेक्ट में, 1 घंटा क्लास को देना है, 1 घंटा अपना रिवीजन में देना है। कितने हो गए? 4 घंटे हो गए आपके पास में। किस में हो गए? आपके सब्जेक्ट में हो गए, हिस्ट्री के अंदर हो गए। अब बात पेपर फर्स्ट की कर लो, पेपर फर्स्ट की देख लो भाई, है ना। अगर आप पेपर फर्स्ट के अंदर भी अगर मान लें क्लास के साथ किसी के जुड़े हैं, ये ऑप्शनल है, आप हो भी सकते हैं कि क्लास में जुड़े हैं या नहीं भी हो सकता है। मैं मान लूँ अगर आप जुड़े भी हैं तो 1 घंटा आप जो है यहाँ पे क्लास किसकी? पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट आप कर रहे हैं भाई, है ना, कर ली क्लास, वहां पर भी सेम पैटर्न यही करो यार, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपके पास में, ये भी यहाँ पे ऑप्शनल है आपके पास में, लेकिन यहाँ ये है ना, आप मान लिया ये चैप्टर ये ऑप्शनल नहीं है, ये आप पढ़ते जा रहे हैं, खुद से भी पढ़ते जा रहे हैं, तो पिछला रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर आपका ये क्लास आपने ले ली, उसके बाद में यहाँ पर भी वही सेम 1 घंटे का, मान लिया आपने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन कर लिया, अब आप आईसीटी कर रहे हैं, तो आप डेली उनमें से 1 घंटा देते रहो, या टीचिंग पे दो, रिसर्च पे दो, एप्टीट्यूड पे दो, उस पे दो, कम्युनिकेशन पे दो, या फिर उसके बाद में हम नए किसी भी जो भी नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, या वो आपका एजुकेशन वाला पढ़ रहे हैं, तो पिछले के रिवीजन आप करते रहो यहाँ पे डेली, है ना। 1 घंटा ही इसका भी रिवीजन दो कम से कम। पेपर फर्स्ट के बिना आप पेपर को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पेपर फर्स्ट के बिना मुझे नहीं लगता जेआरएफ निकल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि नेट आप मोटे मोटे तौर पर, ऊपरी तौर पर निकल जाएगा, कई बार तुक्का लग जाता है। जेआरएफ में बहुत आफत आती है भाई। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसके भी सेम पीवाईक्यूज पे, सेम पीवाईक्यू है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं दोस्तों, अगर आप आराम से उनको, एक इतने दुनिया भर के सेट है, वहाँ तो मैंने 2015 से कहा, यहाँ तो आप 2021-22 से भी करेंगे ना, तो तब भी आप डेली एक सेट तो लगाओ। अभी अगर 100 दिन आपने एक सेट लगा लिया ना भाई, अगर 100 डेज आगे आपने एक सेट डेली पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड होकर लगा लिया, अनुशासित होकर लगा लिया, और आपका एग्जाम ना हो ना, तो आप मुझे बता देना कि हमने पूरे अनुशासन के साथ में ये टाइम फिक्स किया था सुबह उठ के या शाम को, कि मैंने ये किया, और मैं पूरा डीआई का प्रैक्टिस कर रहा था, और मैंने अनसीन पैसेज को भी प्रैक्टिस किया था, और मेरा पेपर नहीं हुआ, या हिस्ट्री भी मैंने पढ़ा था। हो नहीं सकता ऐसा। तो 1 घंटा आप इसका रिवीजन आपने दिया, रिवीजन में सेम वही कहानी आपने यहाँ पे पढ़नी है, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा रिवीजन में भाई। 1 घंटा रिवीजन यानी कि पीवाईक्यूज का, और फिर उसका मतलब यहाँ पे ये क्लास होगी, ये रिवीजन हो गया, और 1 घंटा इसका पीवाईक्यूज का, है ना। पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज को फिर इवेलुएट करने के लिए भी आपका 1 घंटा लगता है। 1 घंटा आपका यहाँ पे कम से कम लगता ही है इवेलुएट करने का भाई। ये थ्योरी का रिवीजन अलग, पीवाईक्यू का इवेल्युएशन अलग आपका, है ना। तो कुल मिला के बात कितनी होगी, अगर मैं ये ऑप्शनल वाली बात छोड़ दूँ, अगर आप क्लास भी नहीं कर रहे, तो 2 और 1 3 और 1 4 1 5 1 6 घंटे तो ये हो गए आपके। और अगर आप क्लास के साथ जुड़े हैं तो 8 घंटे हो गए। ये 8 घंटे वो होने चाहिए जब आप पीवाईक्यू को पढ़ रहे हैं। फ़ोन फ्लाइट मोड करो, टाइमर ऑन करो, कोई भी इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब नहीं उस समय चलना चाहिए, नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, तब आप करो। और जिसके भी साथ जुड़ो, विश्वास के साथ जुड़ो। ऐसा नहीं है आज इस टेलीग्राम पे झांक लिया, आज इस यूट्यूब पे देख लिया ना, आपके पास में सेट है सब कुछ। ये बुक है, ये नोट्स है, ये पीवाईक्यूज है, इनको आपने पढ़ना है। फिर बात करते हैं कि बुक्स क्या पढ़नी है भाई। मैटर तो बुक्स भी का भी रहता है यहाँ पे कि बुक्स के अंदर क्या पढ़े। अब हिस्ट्री में सबके अपने सोर्सेज हैं, सबके अपने सोर्सेज हैं। कोई कुछ पढ़ रहा है, लेकिन जनरली मुझे ये लगता है, क्या लगता है मुझे, आप मान लो उपेंद्र सिंह पढ़ रहे हैं तो पीवाईक्यू तब भी पढ़ने पड़ेंगे, आप केसी श्रीवास्तव पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू तब भी पढ़ने पड़ेंगे, आप परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ने पड़ेंगे, आप सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज तो छोड़ नहीं सकते आप। बट अगर आप आपके साथ में कोई भी बेस बुक है तो बेस्ट है आपके लिए ना। अदरवाइज अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और नोट्स आपने पढ़ लिया तो किसी भी फिर एक्सटर्नल कोई बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे हमने पीवाईक्यूज क्वेश्चन को समाहित किया है नोट्स के अंदर, फिर भी आपको पीवाईक्यूज तो दब पे आपने लगाने हैं डेली सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये तरीका है। अब आप एक बार है ना चलते चलते ये देख लो कि जो हमारा ये पेपर है ना भाई, कौन सा पेपर है जी हमारा, ये जो पेपर अभी हाल ही में जो हमारा एक पेपर हुआ था नेट का, और उस नेट के पेपर में जो हमारा एक चीज़ दिखाऊंगा अब आपको। अब आप कहेंगे ना कि भाई जो हमारा ये आप बता रहे हैं कि दूसरे जो पीवाईक्यू पेपर करने हैं इनका क्या लाभ होगा। लाभ ये होगा जैसे कि ये हमारा पेपर है यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर है। ये मैंने प्रॉपर इसका आंसर टिक वगैरह किए हुए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मान लिया ये क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। अब दयानंद सरस्वती का टाइम पीरियड, मदन मोहन मालवीय का टाइम पीरियड, कन्हैयालाल अलगधारी, श्रद्धाराम, थोड़ा एकदम आगे पीछे है ना टाइम पीरियड इनका, है ना आगे पीछे उठा के रख दिया। जैसे कि यहाँ पे आपको मान लिया ये दे दिया, यहाँ पे क्रोनोलॉजी दे दी कि 5वीं शताब्दी के दौरान, ये 15वीं शताब्दी की ये घटना है हमारी यहाँ पे कि इन घटनाओं को कालक्रम में आप लगाइए।
तो घटना कालक्रम में लगा रहे हैं। आप राजस्थान का कोई पेपर देखा, उसमें आपने जोधपुर की स्थापना कहीं पढ़ लिया तो अलग से काम आ गया यहाँ पे आपके पास में। तो 5 अलग अलग ऑप्शन उठाए और यहाँ पे इन्होंने सेट कर दिया अलग अलग ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मान लिया इंडिविजुअल पूछ लिया कि बताओ जहरा बाग किसने बनवाया था, बताओ जी राम बाग किसने बनाया था, वो तो वहाँ पे 1 लाइन में पूछ लिया इंडिविजुअल। यहाँ पे वही चीज़ मैचिंग में आ गई है, वो यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे स्टेट और एसर्शन में आ गई, स्टेटमेंट एसर्शन में। तो यहाँ पे 1 लाइन में क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है कंपेयर टू इनके थ्योरी वाले, है ना। इनमें ज़्यादा आते हैं, लेकिन आते हैं 1 लाइन में, ऐसा नहीं है कि 1 लाइन में नहीं आते, लेकिन थ्योरी में ज़्यादा आते हैं। भाई यहाँ पे ये हमारी आर्ट से संबंधित क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे हमारा ये एक संप्रदाय से संबंधित ही है, ये तो पूरा एसोसिएशंस आ गई कई सारी, है ना। तो देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो क्वेश्चन है ये बने हुए हैं हमारे ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है भाई, 50 क्वेश्चन करो, उनको रिवीजन करो, 2 घंटे इस पे दो, 1 घंटा पेपर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर करो, उसका रिवीजन करो, थ्योरी पढ़ो, उसका रिवीजन करो। 100 दिन का टारगेट लगा के एक दीवार पे जहाँ भी आप पढ़ते हैं टेबल के ऊपर आप चस्पा लो, उसको चपका लो और वहाँ पे दिन को काटते रहो। ये 100 दिन आपको पता नहीं चलेंगे। अगर आप अभी भी फाइंडिंग्स में है कि कहाँ पढ़े और कहाँ ना पढ़े, तो ये आपको बचाए राम। जहाँ भी पढ़ना है, जहाँ भी जुड़ना है, जिसके साथ भी गाइड लेनी है तो ले लो भाई, समय है अभी भी आपके पास में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट आता है आपका नेट में हिस्ट्री और पेपर फर्स्ट में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे 7031313142, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर प्ले स्टोर से। धन्यवाद।